प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज जो कहानी लेकर आया हूं, हमें दैनिक जीवन में अपने महत्वपूर्ण कार्य के अलावा समाज के प्रति अपना कर्तव्य बोध कराएगा। कहानी बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक है। आइए कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, रोशन एक प्राइवेट कंपनी में मामूली बाबू की नौकरी करता था। अक्सर वह किसी न किसी कारण से दफ्तर विलंब से पहुंचता। आज भी उसे दफ्तर आने में विलंब हो गया था। रोशन जैसे ही दफ्तर पहुंचा, चपरासी आकर बताया कि डायरेक्टर साहब ने आपको आते ही मिलने के लिए कहा है। रोशन जैसे ही डायरेक्टर साहब के केबिन में पहुंचा, डायरेक्टर साहब एकदम से बरस पड़े। रोशन जी, इससे पहले कि आप एक नई कहानी सुनाएं, मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कि आप आज आराम करिए, छुट्टी का आवेदन दीजिए और जितनी समाज सेवा करनी है कीजिए। तंग आ चुका हूं मैं आपकी परोपकार का कथा सुन सुनकर। क्या फर्क पड़ता है आपकी समाज सेवा से? यदि नौकरी करनी है तो ढंग से कीजिए या फिर जाकर परोपकार का कार्य कीजिए। रोशन को डायरेक्टर साहब का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, पर क्या कर सकता था। डायरेक्टर साहब के निर्देशानुसार एक दिन की छुट्टी का आवेदन पत्र देकर दफ्तर से बाहर आकर सोचने लगा, अभी से घर जाकर क्या कर लूंगा। क्यों ना अस्पताल जाकर उस बच्चे की हालचाल पता कर लूं जिसे किसी दुर्घटना के कारण सड़क पर पड़े हालत में देखकर अस्पताल पहुंचाने के चक्कर में आज दफ्तर देर से पहुंचा और डायरेक्टर साहब की नाराजगी झेलनी पड़ी। शायद अब तक उसे होश भी आ गया हो। अनायास ही रोशन के कदम अस्पताल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर साहब ने उसे बताया कि बच्चे को होश आ गया है और उसके माता पिता भी आ चुके हैं। बच्चा अब खतरे से बाहर है। आइए आपको मैं उनसे मिलवाता हूं। इनसे मिलिए रोशन जी, जिन्होंने आज सुबह आपके बच्चे को यहां भर्ती कराया है। यदि समय पर ये बच्चे को यहां नहीं लाते और अपना खून नहीं दिए होते तो बच्चे को बचाना मुश्किल था। सर, ये आपका बेटा है? सामने डायरेक्टर साहब और उनकी पत्नी हाथ जोड़कर खड़े थे। शर्मिंदगी की रेखाएं स्पष्ट उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। डायरेक्टर साहब रोशन को देखकर स्तब्ध रह गए, जैसे काटो तो खून नहीं। बोले, रोशन जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको बहुत गलत समझा, पर अब मैं जान चुका हूं कि फर्क तो बहुत पड़ता है आपकी समाज सेवा से। और कहने लगे, परोपकार करने से फर्क तो पड़ता है। दोस्तों, परोपकार के लिए वृक्ष निस्वार्थ भाव से हमें फल देते हैं। नदियां परोपकार के लिए ही बहती हैं और गाय परोपकार के लिए ही दूध देती है। अर्थात यह मानव शरीर भी परोपकार के लिए ही है। दोस्तों, कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? अपने मन का उद्गार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करें। कहानी अच्छी लगी तो कृपया आपसे निवेदन है, चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें, आनंद से रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें
अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।